एक खबर बड़े जोरदार तरीके से सामने आ रही है कि दौड़े दौड़े नेतन्याहू अब अमेरिका जाने के लिए तैयार बैठे हैं। वजह क्या है उसके पीछे की दिखाऊंगा, लेकिन हाहाकार इजराइल के अंदर मचा हुआ है। मसला सिर्फ यह नहीं है कि अमेरिका की गलती का खामियाजा इजराइल भुगतेगा, यह तो होना ही होना है। 500 खैबर मिसाइल है, खुर्रम शहर मिसाइल है, यह सब तैनात है। लेकिन इजराइल के अंदर से निकली हुई एक खबर ने इजराइल को कांपने पर मजबूर कर दिया है। नेतन्याहू न चाहते हुए भी वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर सरपट दौड़ लगाते हुए नजर आ सकते हैं। यह मुलाकात वेंसडे यानी कि बुधवार को होने जा रही है, लेकिन अचानक क्यों? इस बैठक के पीछे का मकसद क्या है वो तो आपको दिखाऊंगा। इजराइल के अंदर ऐसा क्या हुआ है वो भी दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों की तादाद में लोगों का घायल हो जाना और 2000 मौत। जी हां, इजराइल के अंदर 2000 लोगों की मौत की खबर। और इन सब के बीच नेतन्याहू की इन हरकतों पर इजराइल का तगड़ा वार। क्या हुआ ऐसा इजराइल में जिसकी वजह से इमरजेंसी मीटिंग के लिए नेतन्याहू को सरपट दौड़ना पड़ रहा है अमेरिका। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। अब तक इस पूरे संघर्ष में सिर्फ बात अमेरिका और ईरान की हो रही थी। हां, ईरान बार बार अमेरिका को बता रहा था कि एक हमला, और हम जानते हैं हम अमेरिका पर हमला नहीं कर पाएंगे, दूरी बहुत है, कई देशों में डिफेंस सिस्टम है, लेकिन हम ना इजराइल बचेगा ना आपके एक भी मिलिट्री बेस, युद्धपोत तो भूल ही जाइएगा। यानी अमेरिका को सीधे धमकी थी, लेकिन इजराइल का नाम सिर्फ ईरान ले रहा था कि हमने अपनी तान रखी मिसाइल है। इजराइल बेचैन था। तभी एक खबर निकल कर आई, और यह खबर किसी ऐसे ने नहीं कि गजा में से, फिलिस्तीन में से, लेबनान में से, या किसी मुस्लिम देश ने दे दी ना, ये इजराइल के ही सेना के एक बड़े अधिकारी ने दी। और पुष्टि क्या की? 2000 मौतों की। जी हां, इजराइल में 2000 मौतों का जिक्र किया है बड़े अधिकारी ने। पहले देखिए खबर क्या है। यह व्यक्ति आप देखिए, इजरायली रिजर्व जनरल है, इनका नाम है ब्रिक साहब। ब्रिक साहब है, क्या नाम है इनका पूरा? इनको नाम के बारे में बताया जाता है कि यित्ज़हाक ब्रिक है। इन्होंने बताया कि 2000 मौतें हो चुकी हैं। यह आईडीएफ के रिटायर्ड इजरायली रिजर्व जनरल हैं यित्ज़हाक ब्रिक। उन्होंने माना कि तेल अवीव सरकार को 2 साल लंबी जंग में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत और हजारों लोगों के घायल होने का नुकसान हुआ है। पहले हम आते हैं क्या हुआ। दरअसल गजा और इजराइल के बीच जो संघर्ष चला उसमें कई बार आंकड़े छिपाने की कोशिश इजराइल ने की। पहले नागरिकों की मौत के आंकड़े को छिपाया जिससे वो अपने आप को दमदार दिखा सके कि हमें तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, बर्बाद तो फिलिस्तीन हुआ। उसके बाद आईडीएफ के झूठे आंकड़े दिखाए गए। दरअसल हमास ने पिछले साल हालत बहुत खराब कर दी थी इजराइल की, हमने आपको दिखाया भी था। ऐसा वार किया था कि इजराइल के सैनिक कर्रा उठे थे। 4 खबरें निकलती थी और आईडीएफ का सफाया था। पहली ये, वहां से मैयतें उठ रही थी आईडीएफ सैनिकों की। दूसरी ये, जो वापस लौट कर आए थे उनके हाथ पैर कट चुके थे, यानी वो दोबारा संघर्ष में यानी आईडीएफ की सेना में भर्ती होने लायक नहीं बचे। तीसरी ये कि वो खुद सुसाइड कर रहे थे। और चौथी ये, वो पागल हो चुके थे। आईडीएफ की अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो आज वो किसी भी देश की सेना से युद्ध लड़ने लायक नहीं है, इतने सैनिक नहीं बचे। इसीलिए खबर उस समय भी आई थी पिछले साल कि जो रिटायर हो गए थे उन्हें दोबारा बुलाया जा रहा है कि आप आइए, युद्ध मत लड़ना, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई दुनिया हमसे पूछेगी आईडीएफ के सैनिकों की संख्या बताओ तो आपका नाम, उम्र थोड़ी ना पूछेगी, वो कही कितने 50 लाख है हमारे पास, 40 लाख है, 20 लाख है हमारे पास सैनिक, हम इतना तो बता देंगे। यह हालत हो गई थी। इसीलिए गजा के अंदर से जब आईडीएफ बाहर आई तो उसने वहां पर प्रॉक्सी खड़े किए, मिलिटेंट खड़ा किया हमास के खिलाफ कि आप पैसा लीजिए, हथियार लीजिए, हमास पर अटैक कीजिए, फिलिस्तीनियों पर अटैक कीजिए, और अगर गजा पर कब्जा हुआ तो हम एक गजा का हिस्सा आपको देंगे। वो बात अलग है कि हमास के सामने, फिलिस्तीनियों के सामने वो मिलिटेंट ग्रुप टिक नहीं पाया। अब उसी से जुड़ी खबर है कि 2000 मौतें, सैकड़ों घायल, हजारों घायल। शनिवार को इजरायली चैनल 13 को दिए गए इंटरव्यू में ब्रिक ने कहा, पिछले 2 सालों में हमने अपनी राष्ट्रीय और सामाजिक सहन शक्ति को काफी कम कर दिया। हमें सैकड़ों अरब शेकेल का नुकसान हुआ, यानी बर्बाद हो गए। इजरायली जनरल ने यह भी माना कि इस नरसंहार वाली जंग में इजराइल हमास को हरा नहीं पाया है, यह कह दिया गया। अब आइए इन सब के बीच खबर क्या आई। खबर आई कि नेतन्याहू भागकर पहुंचना चाहते हैं अमेरिका। वेंसडे को यह मुलाकात तय हो गई है कि वेंसडे को वहीं पर रहेंगे, बुधवार को। नेतन्याहू ऐसे वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करने जाना चाहते हैं जब ईरान को और अमेरिका के बीच डील की खबर आ रही थी। वो फिलहाल पटरी से उतर गई है, लेकिन नेतन्याहू चाहते हैं
कि अमेरिका ने जो सरेंडर कर दिया ईरान के सामने, सिर्फ न्यूक्लियर वेपन पर बात कर रहा है, वो न्यूक्लियर वेपन पर बात ना करे, वो आईसीबीएम पर भी बात करे, बैलिस्टिक मिसाइल्स पर बात करे, हाइपरसोनिक मिसाइल पर बात करे। दरअसल इजराइल जानता है कि अमेरिका अगर कुछ करे या कोई भी कुछ करे, ईरान के निशाने पर हमेशा इजराइल रहेगा। परमाणु हथियार वाला तो तैयार है ईरान, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल होगी तो वो 12 दिन वाला युद्ध भूलता नहीं है। ऐसे में दावा है कि वो ट्रंप पर प्रेशर बनाना चाहते हैं कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को त्याग दे या उसकी जो सीमा है, हमले की सीमा, उसे कम करे, जिससे इजराइल उससे बाहर रहे। ये वो चाहता है इजराइल। इसी का प्रेशर बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। और तो और हूती, हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन ना दे, जिससे वो इजराइल को दहला सके। ये नेतन्याहू की सबसे बड़ी टेंशन है। देखिए, नेतन्याहू की इस हफ्ते वॉशिंगटन में ट्रंप से संभावित मुलाकात से पहले ओमान में चल रही ईरान वार्ता पर इजराइल की शर्तें सामने आई। इसमें है कि ईरान अपना पूरा परमाणु इजराइल पूरे परमाणु कार्यक्रम का पूर्ण विघटन चाहता है। यही नहीं, ईरान इसके लिए तैयार है। दूसरा जो अमेरिका ने भी रखा था कि आप अपना यूरेनियम संवर्धन करिए, कि जो खत्म कर दीजिए, यानी यूरेनियम इनरिचमेंट, चाहे वो परमाणु प्रोग्राम हो या फिर यूरेनियम को इकट्ठा करना हो। इन दोनों का इस्तेमाल सिर्फ बम बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए नहीं होता, एनर्जी के लिए भी होता है। तो दोनों के लिए ईरान ने अपनी तरफ से कहा कि वो परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बहुत सारी चीजें देखी होंगी, बिजली भी बनती है, तो वो बंद नहीं करेंगे। बम नहीं बनाएंगे, वेपन नहीं बनाएंगे, यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं होगा, बंद नहीं होगा। और तीसरा, कड़ी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी। पहले भी ईरान का जो न्यूक्लियर सेंटर था वो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूक्लियर वेपन्स पर नजर रखती है उस संस्था के अंतर्गत था, लेकिन जब अमेरिका ने हमला किया और वो संस्था चुप रही तो ईरान ने अपने यहां से धक्के देकर उन सबको भगा दिया। तो काहे बात की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी। तीसरा, बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक सीमित की जाए, जिससे इजराइल उससे दूर रहे। यानी कल अगर इजराइल अटैक भी करे ईरान पर, तो ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल ना हो और वो इजराइल को ना थर्रा पाए। इसीलिए क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों का समर्थन समाप्त करे, क्योंकि वक्त वक्त पर हूती, हमास और हिजबुल्लाह से मुंह की खा चुका है इजराइल। और इसके वजह वो जानता है कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती लड़ाकों को ये खूंखार हथियार कोई और नहीं, ईरान पहुंचा रहा है, जिसकी काट ना इजराइल के पास है और ना अमेरिका के जो भेज रखे हैं इन्होंने अपने अपने पैट्रियट सिस्टम, थॉट सिस्टम नहीं है, इनके पास भी नहीं है। ऐसे में वहीं जवाब दिया गया अब्बास अरागाची की तरफ से। क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। requires that neighboring countries be weakened militarily, technologically, economically, and socially, so that the Israeli regime permanently enjoys the upper hand. Under this project, Israel is free to expand its military arsenal without limits, including weapons of mass destruction that remain outside any inspection regime. Yet, other countries are demanding. तो क्या है इसमें, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने इजराइल को लेकर दोहरे मापदंड पर कड़ा सवाल उठाया। अरागाची ने कहा, जहां इजराइल को अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की खुली छूट दी जा रही है, तो वहीं क्षेत्र के अन्य देशों से अपनी रक्षात्मक क्षमताएं घटाने को कहा जाता है। ये झकझोरा है एक बार फिर से ईरान ने उन देशों को जो प्रॉक्सी बन गए, जी हाँ, प्रॉक्सी बन गए एक तरीके से अमेरिका के मिडिल ईस्ट में। उनको बताया है कि आप कमजोर इसलिए क्योंकि आप अमेरिका की गुलामी करते रहे और इजराइल को मजबूत किया जाता रहा अमेरिका की तरफ से। यह भी वक्त है, उठ जाइए, लेकिन ईरान ऐसा नहीं करेगा। नमस्कार।